इलेक्ट्रिकल पढ़ाई कर लिया आपने तो आप क्या करें। अगर आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या फिर भी 4th ईयर में, या फिर आप जानना चाहते हैं कि बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स गाइड आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। मैं पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ, मैकेनिकल का बना चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल का बना के आपको दूंगा। इसी वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हम देखेंगे। स्टडी, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, शॉर्ट टर्म कोर्स, प्राइवेट जॉब्स में सेल्फ मतलब खुद जॉब ढूंढना होगा, प्लेसमेंट, और विच गवर्नमेंट जॉब टू टारगेट मतलब कौन से गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे केसेस लेने वाला हूँ ताकि आप उन केसेस को सुन के मतलब किस कंडीशन में कहाँ जाना चाहिए वो बताने वाला हूँ मैं आपको, ताकि आप उसको जान के आप सही डिसीजन ले पाओ। इन वीडियोस का मेरा मकसद एक ही है, आपको सही रास्ता दिखाना। आप अगर चाहते हैं मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 बात करना चाहते हैं, वो काफ़ी हेल्प मिलता है आपको, सही रास्ता और लाइफ के बारे में क्लियरिटी मिलता है, पूरा क्लियर रास्ता आपको दिखता है कि हाँ यहाँ जाऊँगा मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। उसके लिए आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके आसानी के लिए इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा। तो पहले हम बात करते हैं मेरे ऐसे बच्चों का, मतलब टिल 12th क्लास। भाई किसी तरह से पढ़े लिखे बच्चे 60% से लेके 65% अपने मार्क्स है बीटेक में। अच्छा, मेरा बीटेक में ऐसा नहीं था, मैं बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉप करा, वो कहानी अलग है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका परसेंटेज 60-65 आया है, या फिर जिसके साथ और एक चीज़ कंसिडर करते हैं, आपने पढ़ा नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है, छोरी पटा ली, छोरा पटा लिया, डिप्रेशन में चले गए थे किसी वजह से, पढ़ाई नहीं करे, टीचर अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, आप नहीं पढ़े, बरसात हो रहा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। मतलब अब है क्योंकि अभी आपके पास रास्ता पूरा खुला है, पूरा ओपन है। अब आपको चूज़ करना है कहाँ आपको जाना है, वहीं पर लोटपोट होना है या फिर एक सही रास्ता चूज़ करके आप जाना है, आगे बढ़ना है। और जब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद देखें खुद को, कहाँ गया भाई, कहाँ पाना चाहोगे, वो डिपेंड करेगा आप कौन से रास्ता चूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो बातें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि आप पूरा आप समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो चाहिए, आपसे डायरेक्टली बात करूँगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जानना चाहता हूँ सब कुछ, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन है उसके लिए। अब वो पैसा लगता है भाई, क्योंकि मैं अपना पर्सनल टाइम आपको देता हूँ। ये तो मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इसके फ़ायदे बहुत मेरे को मिल रहे हैं और आपको भी मिल रहे हैं, दोनों बेनिफिट है। नहीं तो ये बाबा खर्चा कहाँ से आएगा, ये जो क्या है इसका नाम है स्टूडियो का, बहुत महंगा है यार ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर 60-65% मार्क्स आया मतलब क्या है, आप कौन से कैटेगरी में हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, मेरे 12th में 55.8% है, जोर जोर से बोलता हूँ, आया क्या बात है। लेकिन बाद में बीटेक में 6 बार टॉप करा, ब्रांच में कॉलेज टॉप करा, यूनिवर्सिटी पोजीशन लाया, एमटेक में टॉप करा पता नहीं कितने बार, गवर्नमेंट जॉब निकाला भाई, क्रैक करा 2-2, बहुत सारे बच्चों का गवर्नमेंट जॉब क्रैक कराया, जिनको भी पढ़ाया मेजोरिटी बच्चे भूलते नहीं हैं 2 कामों की वजह से, या तो मेरे से पिटाई खाए हैं है ना, और वो सुधरे हैं तभी नहीं भूलेंगे, या फिर उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें उनको मैंने समझाया। वो क्या है, आज आपको देने वाला हूँ वो चीज़, जितना हो सकता है मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो 60-65% आया है, तो पहला कैटेगरी है। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त, आप टेक सेक्टर को छोड़ देना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से। कोई एक्सेप्शनल केस का अलग बात है, एवरेज में बात करेंगे, छोड़ देना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में टेक गवर्नमेंट जॉब का आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, जैसे गेट का प्रिपरेशन आपको नहीं करना चाहिए, GATE गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये भी बता दो, बताते हैं। गेट का प्रिपरेशन के लिए आपका 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है, आपको लगभग भी कुछ नहीं आता है, आप कोचिंग लेंगे ऑनलाइन तो और डूब गए, मतलब कुछ नहीं फिर आएगा आपको। और ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, 100 में भी नहीं, 500 में 1-2 बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है थोड़ा बहुत, और वह थोड़ा बहुत अच्छा करे कुछ मिलता नहीं खास, क्या वो भी बात करेंगे।
अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो बातें बोल रहा हूँ ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है। कोई हवा मीठी मीठी बातें करूँगा आपको अभी अच्छा लगेगा, बट फंस जाएंगे आगे जाके। ताकि अभी पूरा सच्चाई सुन लीजिए, अच्छा लगे तब भी सुनना पड़ेगा भाई आपको, बुरा लगे तब तो भी सुनना पड़ेगा। बिकॉज ये सब जो कंडीशन आपका अभी है, ये आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं बड़े प्यार से, बट आपका करा धराया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, लगभग 11 बजे है रात को। मैं किसी को ब्लेम करूँगा 11 बजे मुझे काम करना पड़ता है, या फिर अभी पता नहीं कितने टाइम और काम करूँगा, या फिर मैं इस चीज़ को एन्जॉय करूं और इस चीज़ को समझूं चलो भाई मेरे को मौका मिला है काम करने का। सो दोनों साइड है, कैसे आप चीज़ों को लेते हैं, ठीक है, ओके। सो गेट का प्रिपरेशन ना करें। आप बोलोगे सर क्या सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बट अभी ना की बात कर रहे हैं। कम परसेंटेज आया है, किसी बच्चे का अगर 70% से कम आया है मार्क्स, उसको गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। 70% एबव आया है, पहला आपको लगता है कि मेरे को टैक मेरा ठीक है, 2-5 सब्जेक्ट में मैं रोन सकता हूँ, और ऐसा नहीं आपने गेट के सवाल देखे नहीं, गेट का सवाल मैं निकाल सकता हूँ, सोल्यूशन देख के ईजी लग रहा है वो वाला नहीं, सवाल देख के खुद निकाल रहे हो वो वाला। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? समझ पा रहे हैं? सोल्यूशन देख के होता आसान है, सॉल्व करने बैठते हैं होता नहीं है, मतलब कि आसान नहीं था, बहुत स्टेप्स देख के लगा कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो जब भी किसी बच्चे का लेस देन 70% है, उसको गेट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? बच गया था। आप जाएंगे क्लास में, 1 साल लगेगा आपको खाली नोट्स बनाने के लिए, 1 साल लगेगा थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए। कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, कई बच्चे 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बीट करने के लिए आपको 3 साल 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर भी होने का चांसेस थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कईयों को जानता हूँ जो 7 बार गेट क्वालिफाइड है, बट आउटकम कुछ भी नहीं निकला उसका जो वो चाहते थे एटलीस्ट। कितने बार क्वालिफाई करते हो उससे मतलब नहीं है, क्वालिटी कितना आपका मार्क्स आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, कितना गेट स्कोर है, उस पर डिपेंड करता है। मैं 32 बार गेट क्वालिफाई करूं, क्या मिलेगा भाई उससे? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1 बार क्वालिफाई करा, अच्छा स्कोर आया, उससे जो मेरे को चाहिए वो मिल गया। मेरे को टॉप IIT में टॉप ब्रांच पढ़ना है, मिल गया मेरे को। अच्छा उससे बात करेंगे अभी। मेरे को मान लो क्या करना है भाई, मेरे को आपका PSU में जाना है, बढ़िया, ठीक है जी, कहानी को समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हो गया आपका दूसरा वाला चीज़। अच्छा, किसको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको मैं रिकमेंड करता हूँ? जिसका टैग स्ट्रॉन्ग है और उसका 75% से परसेंट इतना मतलब नहीं है, बट मैं बस थोड़ा बेंच में बता रहा हूँ। 75 है, 80 किसी का आ गया, मान लो कुछ नहीं आता है, टैग 0 है, कैसे भी करके आ गया, इंटरनल पेंटरनल जो भी आप समझ गए, तो भाई तब भी आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। टैग स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट्स पर कमांड है, बेसिक क्लियर है, एटलीस्ट 12 में से हाफ सब्जेक्ट्स में, देन आपका गेट खाली क्वालिफाई हुआ है 3rd ईयर में, 4th ईयर में, फिर यू कैन थिंक अबाउट इट। अदरवाइज नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से टेक सेक्टर में। बिकॉज रीज़न क्या आपको बता देता हूँ, कई मेरे बच्चे ना गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो गेट तो निकला नहीं, 1-2 साल प्रिपरेशन करें, फिर उन्होंने प्रिपरेशन करा, जो एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ, विद गवर्नमेंट जॉब टू टारगेट, वो प्रिपरेशन करा, 2 साल निकल गया। अच्छा ऐसा नहीं कि फ्री में निकल गया, मेहनत नहीं करे, मेहनत करे यार, कड़ी मेहनत करे। पर्सनली मैंने उनसे बात करा काफ़ी बार, मेरे से उन्होंने बात करा है, ऐसे ऐसे कंडीशन है कि सर अब तो हार ही गए, लेकिन फिर थोड़ा मोटिवेट करता हूँ उनको मैं। ऐसा नहीं मैं खाली सच बताता हूँ, मैं खाली उनको सच ही बताता हूँ, उसमें मोटिवेशन आया था। झूठ बोल के मैं मोटिवेशन नहीं करता हूँ किसी को, मतलब मोटिवेट करने का मेरा आदत नहीं है, सच बता के मोटिवेट करने का आदत है, ताकि मोटिवेशन उसका अंदर से आए, ना कि बाहर से कोई कहानी सुना के मोटिवेशन मिल गया। ये गरीब था, फिर मेहनत करा, 5 करोड़ महीना कमा रहा है, आप सोचोगे मैं भी कमाऊँगा, नहीं भाई वो स्टोरी था, है ना, वो भी कोई एक्सेप्शनल स्टोरी अगर लाइफ में हो गया तो ये आपको समझ में आया। अब कहानी बात करते हैं, सर मुझे क्या
एमटेक करना चाहिए गेट देके? वेल, ये डिपेंड करेगा आपका क्या टारगेट है आगे। अगर आपका टारगेट ये जॉब करना तो हमेशा टारगेट करिए पीएसयूज गेट के थ्रू से। अगर आपको टीचर बनना है, आरएनडी में जाना है, या फिर आगे पीएचडी करना है, देन आप एमटेक करने जा सकते हैं। इसमें आप इमोशन को कंसिडर मत करना कि मेरा सपना था आईआईटी जाना, एनआईटी जाना। क्या होगा भाई सपना से? कई मेरे पास बच्चे आते हैं, वो पटांग ब्रांच ले लेते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। तो इस चीज़ में सही डिसीजन लेना। और एक बात, इलेक्ट्रिकल कई ब्रांचेज आपके यहाँ आपको पता है, सब ब्रांचेज होंगे एमटेक में, तो उसी ब्रांच को चूज़ करने से पहले चेक करना उस कॉलेज में उस ब्रांच का लास्ट 3-4 ईयर्स का क्या प्लेसमेंट स्टार्ट्स रहा है, कैसा प्लेसमेंट हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रिकल का है, पावर सिस्टम वगैरह थोड़ा बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है अगर कंपेयर करता हूँ बाकी जो आपका कोर सेक्टर है उससे। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ गाइस अब बात करते हैं, सर मेरा 60% 65% है, मैं क्या करूँ? नौकरी मेरे को प्लेसमेंट मिला नहीं, मैं खुद ढूंढने जाता हूँ तो गेट कीपर जो होता है कंपनी वाला भगा देता है, कोई लेता है तो उसको फाड़ के फेंक देता है। मेरे सामने कभी फेंकता है या फिर मेरे पीछे मैं सुनता हूँ फाड़ के फेंक देते हैं, वो रद्दी में भेज देते हैं या फिर कहीं और जला देते हैं। तो क्या कहूँ सर, 60-65% आया। अभी आपको 7 दिन देना पड़ेगा खुद को। क्या सोचना होगा कि भाई मुझे लाइफ से क्या चाहिए, ये 60-65% आया क्यों? बहाना नहीं। बिकॉज आपके ही ब्रांच के कई बच्चे होंगे, आपने नोटिस किया होगा, आपके जैसे ही थे, लेकिन जैसे ही 4th ईयर तक पहुंचे धीरे धीरे उन्होंने इंप्रूव करा खुद को, शानदार काम करा उन्होंने। और आज आप सोच रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्या करूं आगे अच्छा फ्यूचर के लिए, वो अच्छा फ्यूचर के प्रोसेस में लग चुके हैं, मतलब उनका अच्छा फ्यूचर बनना शुरू हो गया है। तो ये आपसे खुद को पूछना पड़ेगा मुझे क्या करना है लाइफ में। अच्छा बोलोगे सर आप फिर वीडियो बना रहे हो, कुछ तो बताओ। अरे टेंशन, बताऊंगा भाई, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक चीज़ अपने अंदर डाल लो आप, वो क्या है? पेशेंस। और दूसरों का बुराई करना बंद करिए। खुद के बुराई खुद को करो। तेरे अंदर एक कमी है, तेरे अंदर खुद से बोलिए भाई तेरे अंदर कमी है, काम करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी करिए, मतलब क्या है? पुशअप्स लगाइए, योगा करिए, सुबह सुबह घूमने जाइए, मतलब क्या है? ऐसे धीरे धीरे ना भाई, जॉगिंग की बात कर रहा हूँ। 5 बजे उठ के भी जाना, देखना जो अंकल आंटीज कितने लोग जाते हैं घूमने के लिए। जवान भी दिखेंगे आपको, बूढ़े भी दिखेंगे, और हमारे एज वाले भी दिखेंगे। हम तो जवान भी नहीं और बूढ़े भी नहीं हैं है ना, दिखेंगे आपको, बट कम परसेंटेज कम है। और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में तो और कम है। जिसको डायबिटीज़ हो गया उसको आता है, तो उसे होने से पहले चले जाओ भाई। अच्छा, तो आपको क्या करना चाहिए जब इस तरह कम परसेंट है? तो आपको सोचना चाहिए और टेक में नहीं जाना चाहिए, आपको नॉन टेक में या तो MBA के लिए प्रिपरेशन चालू करना चाहिए कैट का। और आपको आपके दिमाग में आ रहा है अब तो सर कड़ी मेहनत करूँगा, अपना 100% दूंगा, जो गलतियां मैंने करा वो नहीं करूँगा, इस कैटेगरी का या इस कैटेगरी का या फिर टॉप लेवल कैटेगरी का एक एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, या फिर उस कैटेगरी के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो आप। वो क्या है? आपका SSC CGL को टारगेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और एक बात बताना भूल गया मैं, कोई भी जॉब को टारगेट कर रहे हो आप, डजंट मैटर विच जॉब इट इज़, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ऑलवेज गेट इंफॉर्मेशन बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, नेचर ऑफ दैट जॉब। भाई वर्क प्रोफाइल क्या है? वर्क प्रोफाइल क्या है जॉब का? मतलब क्या है? काम कहाँ करना होता है, कितना टाइम काम करना होता है, कहाँ जॉब का लोकेशन रहता है। बिकॉज मेरे पास कई लोग आते हैं कंसल्ट करने के लिए जिनका पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जो मेजॉरिटी बच्चों का ड्रीम पैकेज है, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख। PSUs में जॉब कर रहे हैं, किसी और सरकारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनका एक ही कंप्लेन रहता है, सर यहाँ हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हमने बहुत कोशिश कर लिया, हम रह ही नहीं सकते। और वो अब किसी ने गवर्नमेंट जॉब निकाला है, भाई टैलेंटेड तो होगा, फ्री में तो नहीं मिला उसको, सिंपल सी बात है। तब जब ऐसी बातें करते हैं मैं सबको बोलता हूँ भाई, लेकिन मेरे को पहले से पता है, ऐसा नहीं पता नहीं था।
बट मैं सोचता कि बच्चे स्मार्ट होंगे, लेकिन बच्चे पैसे दे के चले आते हैं। तो ऑलवेज लुक एट द वर्क प्रोफाइल कि जॉब कैसा है, उसका काम क्या करना पड़ता है, कहाँ जॉब का लोकेशन। आजकल नेट पर इजीली मिलता है, पहले तो मिलता नहीं था। वो पहले पता करके आप जॉब का प्रिपरेशन करना। तो वैसे जो आपको बता रहा था मैं प्रिपरेशन SSC CGL का, इसका जॉब डिफरेंट प्रोफाइल में काफ़ी मेरे नोन काम करते हैं, ऑडिट से लेके एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके बाकी चीज़ों में भी। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा मतलब फीडबैक आया है कि एवरेज में सर ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, काम अच्छा है, काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे जगह पर वर्क प्रोफाइल सुनता हूँ, सर टाइम कुछ नहीं है फिक्स। कुछ बोलते हैं सर जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। कुछ बोलते हैं सर हर टाइम ड्यूटी चलता है। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, खाली ड्यूटी करोगे यार, कुछ और भी करना है लाइफ में। तो इसीलिए ये सब देख के भाई जाना, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। किसी बच्चे का अगर मान लो प्लेसमेंट हो गया है, अगर उसका पैकेज अबव 5 LP है और उसको फाइनेंस का प्रॉब्लम, तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज़्यादा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, 4 लाख का 3 लाख का जॉब लगा तब भी ज्वाइन कर लो। फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो ये 2-4 लाख का जॉब ज्वाइन मत करना। कुछ अच्छा ये नेगेटिव में भी जाता है। जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे मतलब क्या है, अभी जो टाइम देंगे आप, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा कि हर दिन का मैं क्या करूँगा भाई, हर दिन का मैंने काउंट का मतलब हिसाब रखना है कि मैंने हर दिन को अच्छे से जिया, अच्छा एफर्ट डाला। सुकून मिलना चाहिए जब आप बेड पर जाते हो सोने के लिए हर दिन, कि आज मैंने भाई टाइम पास बिल्कुल नहीं करा, मेहनत खूब करा मैंने आज। जब ऐसे खुद आपको जवाब मिलेगा खुद से, समझ जाना सही रास्ते पर हो भैया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुका है आपको। प्राइवेट जॉब इन जनरल मना करता हूँ करने के लिए, छोटे वाला जो 4-5 लाख, अगर आपके पास ऑप्शन है तो, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो। मेरे पास पैसे नहीं था भाई तो करना पड़ा मेरे को। मेरा स्टार्टिंग सैलरी 17,000 था, करना पड़ा था, पैसे नहीं था, ठीक है। ओके, सो नाउ गाइज, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए अगले 5-10 साल का। तो देखिए, अगर कोई स्टार्ट करता है छोटे से तो भाई वो 5 साल में पहुंच सकता है 50,000 से लेके 80,000 पर मंथ तक। लेकिन कोई अगर अच्छे कॉलेज में चला जाता है MBA करने के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेता है, कोई PSUs में चला जाता है, तो डायरेक्टली वो आ जाता है इस कैटेगरी में जो आपको 10 साल एक्सपीरियंस बाद मिलता। तो अल्टीमेटली अगर 3 इयर्स आप बहुत अच्छा एफर्ट देते हो, बहुत अच्छा एफर्ट मैं किसको बोलता हूँ, डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं 12 घंटे का, अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली 50 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, रट्टा नहीं, दिमाग लगा के, कम से कम 50 to 100 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगा रहे हैं, देन माय डियर कंपटीशन काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। इट बिकम्स क्वाइट ईजियर, आई मीन इट। मैं जो बता रहा हूँ इसका मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। इतने साल से मैं देख रहा हूँ किसका एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है और किसका क्रैक नहीं हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग यू माय डियर। एक बात और, अगर आपको मौका मिलता है ज़िंदगी में कभी RRB JEE का प्रिपरेशन करने का, आप बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जिनमें अच्छा वैकेंसी रहता है, सो माय डियर जस्ट गिव ए ट्राई टू दिस सिंगल वन, गिव ए ट्राई करो, ट्राई कर मतलब थोड़ा सा दीजिए इसको टाइम, बिकॉज ये 5 साल में एक बार आता है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, 15-20 साल से बोल सकते हो, इसीलिए इसको थोड़ा देना, अच्छा वैकेंसी आता है। तो जब डायरेक्टली आप यहाँ पर आते हैं 3 साल एफर्ट डाल के, तो भाई 10 साल काहे को बर्बाद करना अपने लाइफ का। क्वेश्चन इज दैट भाई, उधर कोई आपको 10,000 दे 20,000 दे, वो काम तो कराएगा आपको, तो याद रखना। आपको वही सुबह उठ के नहा के धो के, अगर नहाते हो तो नहाना चाहिए, जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हो सकता है 2-4 बात भी सुनना पड़े, काम करो ना करो, और वापस भी आना पड़ेगा, फिर दोबारा कल सुबह जाना पड़ेगा। तो भाई अगर ऐसा करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में, मौका मिला है तो लेट्स डू समथिंग बिग। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा बोल रहा हूँ, 500 करोड़ का कंपनी खोल लो, ऐसा आप खोल सकते हैं, बट ऐसी बात ही नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि नौकरी का।
लाखों लोग करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं 10 लाख के, तो आप भी कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, नियत, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए 2-3 साल का मेहनत। तो क्या चाहते हो आप, 2-3 साल मेहनत करके अपने टाइम को बचाना चाहते हो, या फिर वही 20,000 से 15,000 से धक्के खाना चाहते हो? चॉइस इज़ योर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आफ्टर बीटेक आप कुछ कोर्स ढूंढ रहे हैं इन जनरल, बट अगर आप बीटेक कर रहे हैं अभी, तो कोई भी कोर्स मिलता कर लो, सस्ता आपके बजट में आ रहा है कर लीजिए। इट्स टोटली वर्थ इट। कोई भी कोर्स मिलता है आपसे रिलेटेड, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वर्थ इट। कुछ तो सीखोगे भाई, कुछ तो वो सिखाएंगे ही, ठीक है। सो मेरे हिसाब से कहानी आपको समझ में आ चुका है इन चीज़ों में कि भाई इलेक्ट्रिकल के बाद मैं क्या करूं और कहाँ क्या चीज़ मुझे करना चाहिए। लास्ट में बताऊंगा जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं। पहले गलतियां वही रिपीट करते हैं, सेम गलतियां लगभग मिलता जुलता जो कॉलेज में करा था, या फिर जो बच्चे कॉलेज में गलतियां करते हैं। लड़के लड़की के पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम खराब करते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने टाइम का हिसाब नहीं रखते हैं कि मेरे 24 घंटा मेरे को मिला, आज मैंने 24 घंटे में क्या करा, क्या मतलब वो बंदा 24 घंटे में 200 करोड़ कमा लिया जो बड़ा बिजनेसमैन है, और हम भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर किसी की बातें सुन रहे हैं। सो गिव रेस्पेक्ट टू द टाइम व्हाट यू हैव नाउ, बिकॉज आफ्टर फ्यू ईयर्स यू रियलाइज कि मैंने टाइम को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मेरा जो टाइम मेरे को मिलना था लाइफ को एंजॉय करने के लिए मिल नहीं पाया, या फिर मिला भी तो लेट मिला। सो टेक एक्शन अर्लियर, गिव योर 100% एफर्ट सो दैट यू विल नेवर रिग्रेट। लिव योर लाइफ डेली एज दिस इज द लास्ट डे ऑफ द अर्थ, राइट। यूज योर 100% पोटेंशियल। मौका है भाई, जाने मत देना। लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, एक बात तो है आपके अंदर, वो क्या है, पेशेंस। बहुत बड़ा वेपन है मेरे दोस्त। अगर आप इस वेपन का यूज़ सही तरीके से अपने लाइफ में करते हो, सही जगह पर लगाते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। सो अपना पाथ चूज़ करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, एंड हैव सम गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी लिंक को मैं पिन कर दूंगा। इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। कोई वीडियो चाहते हो इससे रिलेटेड मुझे बोलना, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बना के देने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।